हेमंत सोरेन ने झारखंड में चुनाव जीतकर चौथी बार मुख्यमंत्री पद संभाला है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सेना हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को रोकने में नाकाम रह गई लगभग। अब एक बार फिर से झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस बीच सबसे बड़ा सवाल एक आ रहा है। वह सवाल ये है कि जो चंपाई सोरेन और सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किए थे, अब उनके साथ क्या होगा? क्या करेगी बीजेपी? क्या दोनों फिर से जेएमएम में वापस आएंगे? और यही सवाल को लेकर जब जेएमएम के बड़े नेता और हेमंत सोरेन के सबसे करीबी माने जाने वाले सुप्रियो भट्टाचार्य से पूछा गया तो उनका सवाल का जवाब कुछ और ही था। उन्होंने ये तक कह दिया कि यदि चंपाई सोरेन और सीता सोरेन अपने तरफ से कोई भी प्रस्ताव रखते हैं तो उस पर विचार किया जाएगा। स्कोप अभी भी बना हुआ है। चंपाई सोरेन, जिन्हें कोल्हान टाइगर के नाम से जाना जाता है, पहले शिबू सोरेन के बहुत करीबी हुआ करते थे। हेमंत सोरेन ने फिलहाल में उन्हें मुख्यमंत्री पद संभालने के लिए दिया था, लेकिन बाद में वो बीजेपी में चले गए। बीजेपी में पाले में आने के बाद उन्होंने सोचा कि बीजेपी अगर जीत गए, सत्ते में आ गई, तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन नतीजा कुछ और ही हो गया। वह खुद तो सरायकेला सीट से विधायक बन गए, लेकिन अपने बेटा घाटशिला सीट से चुनाव हार गई। घाटशिला से चुनाव हारने का सबसे बड़ा कारण जेएमएम ही था। यह चंपाई सोरेन के लिए एक बड़ा झटका था। वही सीता सोरेन, जो शिबू सोरेन के परिवार के सदस्य हैं, वह जेएमएम में बड़ी नेता थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद उम्मीद लगाए बैठे। बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा, लेकिन वह फिर से हार गए। फिर बीजेपी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार आने वाली है और वह मंत्री बनेगी। लेकिन जब उन्होंने विधानसभा चुनाव जमा से लड़ा तो वह कांग्रेस के प्रत्याशी इरफान अंसारी से बुरी तरह से पीटे। अब उनकी राजनीतिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि वो कहीं के नहीं गई। अब यह कहा जा रहा है कि बीजेपी में सीता सोरेन और चंपाई सोरेन के लिए कोई जगह ही नहीं बची, क्योंकि बीजेपी अब विपक्ष में। जो नेता दूसरे दलों से बीजेपी आते हैं, उन्हें पार्टी में अपना स्थान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए सीता और चंपाई सोरेन की राजनीतिक स्थिति अभी खतरे में। अब उनके पास एक ही विकल्प बचा है और वह है जेएमएम। अगर वो दोनों जेएमएम में वापस लौट जाते हैं तो शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन से माफ़ी मांगते हैं तो हेमंत सोरेन उनकी अपनी पार्टी में फिर से जगह दे सकते हैं। जैसे कि कल्पना सोरेन ने कहा था, चंपाई सोरेन हमारे अंकल जैसे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और चुनाव के दौरान भी उन्होंने यह संकेत दिया था कि अगर चंपाई सोरेन अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं तो उनका पार्टी में स्वागत किया जाएगा। सीता सोरेन भी परिवार की ही सदस्य हैं और सीता सोरेन भी उस परिवार से ही है। और अगर सीता सोरेन भी वह वापस लौटने की चाहे तो कोई समस्या नहीं। जेएमएम का पूरा परिवार, चाहे वह पार्टी हो या शिबू सोरेन का परिवार, उन्हें खुला दिल से स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये दोनों बीजेपी छोड़कर जेएमएम जाएंगे? क्या वे अब फैसला करेंगे कि अपनी राजनीति को बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन को सुरक्षित करने के लिए जेएमएम में लौटेंगे? क्योंकि झारखंड में हेमंत और कल्पना सोरेन ने जो ताकत दिखाई है, वह बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। बीजेपी के बड़े नेता जैसे शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा चुनाव प्रचार करने के लिए झारखंड आए थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने 56 सीट पर जीत हासिल की। झारखंड में अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है। हेमंत सोरेन इस सरकार के मुख्यमंत्री हैं। अब झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने महिलाओं को 2500 रुपया देने वाली योजना, मैया सम्मान योजना लागू कर दिया है। आदेश भी जारी कर दिया। अब इसका मतलब यह है कि महिलाओं को अब 2500 रुपये मिलेंगे। और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का वादा पूरा हो गया तो जनता का जो विश्वास है जेएमएम के ऊपर, वो और भी मजबूत हो जाएगा, जो कि बीजेपी के लिए और भी परेशानी बन सकती है। जो लोग चुनाव के लिए आए थे, जैसे शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा, अब झारखंड छोड़ चुके हैं। अब यह देखना बाकी है कि सीता सोरेन और चंपाई सोरेन अपनी राजनीतिक भविष्य के लिए क्या कदम उठाएंगे। अगर दोनों घर लौटने की फैसला करते हैं तो वह बीजेपी के लिए और भी बड़ा संकट हो सकता है। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। और सामाजिक आईना चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।